जय हिंद। आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जिस चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास के, वो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। एक्सरसाइज 10 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को समझने से पहले, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि एक पैरामीटर कब यूज किया जाता है। देखो, पैरामीटर जो होता है वो, अगर मान लीजिए ये जो अपना बोर्ड है, इस बोर्ड के चारों ओर जो है वो जनरली एल्यूमिनियम की जो शीट लगी हुई आती है, एक तरीके से फेंसिंग की हुई होती है एल्यूमिनियम की, है ना। अगर मुझे इसकी लेंथ पता करनी है तो मुझे इस रेक्टेंगुलर, जो कि ये बोर्ड मेरा आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगुलर है ये, तो इस रेक्टेंगुलर बोर्ड का मुझे पैरामीटर निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग 6th 7th 8th क्लास तक आप लोग पढ़ के आते हो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। इस तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में होता है ए ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए पैरामीटर हो जाता है 4 इंटू ए, या कोई कह देता है 4 इंटू साइड, ठीक है। उस तरीके से आज हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल के एरिया और उसके पैरामीटर पर। एरिया पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं एक बार पैरामीटर पर बात करूंगा। तो देखो, जब कोई सी भी शेप हो, उसके लिए सबसे पहले जो उसका पैरामीटर का मतलब होता है, उसके चारों ओर की बाउंड्रीज का सम कर देना, ठीक है। चारों ओर की बाउंड्रीज का सम कर देना। अब देखो, चारों ओर की बाउंड्रीज का सम कर देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे मान लो आपका, अगर हाँ मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में जो हीरोन्स फॉर्मूला में जो सबसे पहले हीरोन नाम के एक मैथमेटिशियन ने बताया था इसके बारे में, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एक पैरामीटर निकाला जाता है। पैरामीटर के लिए जनरल फॉर्मूला जो होता है पैरामीटर का, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, आपका ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, ठीक है। इसकी साइड से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। इसका अगर मैं पैरामीटर निकालूंगा तो देखो, इसका पैरामीटर जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसलिए इसमें जो ये तो था ही, लेकिन हीरोन ने जो काम लिया वो काम लिया इसका हाफ पैरामीटर। इसको एस एक क्वांटिटी से नाम दे दिया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी हाफ पैरामीटर निकाल लिया, और उसको एक फिजिकल क्वांटिटी कह दिया एस, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए ऑफ ट्राइंगल, जैसे ABC है यहाँ पर, तो हम ABC के लिए बात कर लेते हैं। तो वो होता है हमेशा अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पर होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में एक बार पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस पर स्टडी करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है और आराम से इजीली मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। अगर आप 9th क्लास में हो और अगर आपको अलजेब्रा में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है और आपका माइंड जो है वो ज्योमेट्रिकल चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो जिस तरीके से मैंने चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ाया था, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से इसके भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि हीरोन्स फार्मूला का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में 10th क्लास में भी है। और तो और इससे आपको पैरामीटर, एरिया, इनकी नॉलेज होगी, जो कि आपका इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसके मैंने फॉर्मूले आपके पहले भी यूट्यूब चैनल पर इस पर अपलोड कर रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पैरामीटर, एरिया, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उस पर इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। एक बार इसको आप देखो, मैं भी एक बार चेक करता हूँ वीडियो अच्छे से बन भी रहा है क्या, उसके बाद में फिर हम बात करते हैं एरिया पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बोर्ड लगा हुआ है, सिग्नल बोर्ड, ठीक है। एप्लीकेशन से इसमें ओवरऑल टोटल एप्लीकेशन नहीं चलेंगे, अगर डायरेक्ट नंबर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एप्लीकेशन के ही इसमें क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके वर्ड प्रॉब्लम जिसे आप कहते हो, या लैंग्वेजिकल क्वेश्चन जो कहते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक सिग्नल बोर्ड है, एक सिग्नल बोर्ड है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है आपका स्कूल अहेड, है ना। जैसे स्कूल आगे की तरफ है, ये इस तरीके से जो बोर्ड बने हुए होते हैं, पीछे की तरफ है राइट मुड़े दाएं मुड़े, ये जो आती है ये सारी चीजें है ना, राइट मुड़े दाएं मुड़े एक ही बात है। चलो खैर, देखो तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ये ट्रायंगुलर है, इसका नाम मैं एक बार के लिए ABC कह देता हूं, मेरे मतलब का तो यही है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये इक्विलेटरल है, यानी तीनों ए ही है, ठीक है। इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है 180
सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर। तो देखो पैरामीटर जो दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है हमें 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ऐसे सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आराम आराम से देखो, आराम से देखो, इसको समझो, पूरे वीडियो को देखना एंड तक, आपको आराम से अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो अपने साथ में मिलने वाले जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी जरूर से जरूर शेयर करना है इसको। ठीक है, अब देखो पैरामीटर के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इसमें, तो पैरामीटर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये हो गया आपका a प्लस ए प्लस ए। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ना। और 180 तो आपको दिया हुआ है, तो ये आ गया 180 इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, 3 6 18, 60 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी क्या साइड आ गई। और यहां पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ ए बी सी तीनों क्या होंगे? इक्वली होंगे। सिंस गिवन सिग्नल बोर्ड, गिवन signal board is of an equilateral triangle। दिया हुआ सिग्नल बोर्ड क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है। तो सो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये तीनों एक ही है और तीनों क्या है? 60 ही है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया इज इक्वल टू, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो इसका एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड है ना, पूरा लिख देते हैं देखो। सो बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर? सही है। अब देखो इसमें क्या करना है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस तो क्या है हमारे पास? जो पैरामीटर होता है उसका हाफ है ना। तो इसके लिए आप यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखा जाए तो पैरामीटर होता ही है, और पैरामीटर आपको ऑलरेडी 180 दिया हुआ है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, चाहो तो 60 60 को 3 बार सम भी कर सकते हो, 60 प्लस 60 प्लस 60 है ना। तो हम ऐड ही कर देते हैं एक बार के लिए, 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन में 2, एस इक्वल टू 180 अपॉन 2, ये कितना आ गया? एस इक्वल टू 90 सेंटीमीटर है ना। जैसे जैसे चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी हम वैसे वैसे निकालते रहेंगे। अब देखो 90, तो 90 माइनस 60, ये भी a है, मतलब a भी यही है, और आपका 90 माइनस 60 ये b है, और 90 माइनस 60 ये c है। तो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो 90 मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 30 और मल्टीप्लाई बाय 30। आगे देखो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। देखो देखो जो पेयर होता है उसका रूट निकालने के लिए देखो किस तरीके से, इन दोनों में से एक को ले लो और इस पूरे पेयर को एज इट इज भूल जाओ, गायब कर दो इसको। तो इस पूरे पेयर में से मैंने एक ले लिया, ये लिख दिया। अब ब्रैकेट में रूट में बचा मेरे पास 90 और 30, 90 को मैं 3 मल्टीप्लाई 30 लिख दिया, और ये वाला 30 एज इट इज। सही है। अब ये 30 एज इट इज, फिर से इसका पेयर बन गया, तो इसको फिर से बाहर, और ये अंडर रूट में 3 एज इट इज, इसका कोई पेयर नहीं है। 3 3 जा 900 और रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा? एरिया। इस तरीके से निकलेगा सिग्नल बोर्ड का एरिया, है ना। एक बार देखो आप इसको, अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं इसको, है ना। देखो फिर से लिखेंगे हर एक चीज, कोई बात नहीं है। अब देखो
अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। देखो एडवर्टाइजमेंट कंपनी का किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो जब कभी भी कहीं पर एडवर्टाइजमेंट जो लगे हुए होते हैं, आप रोड पर जाते हो, रोड पर जो ये ऊपर की तरफ ये फ्लैक्स बैनर लगे हुए होते हैं, कई तरीके के जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके लगे हुए होते हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता की जो है ये अपने कोई बर्थडे होता है या जन्मदिन या न्यू ईयर होता है या दीपावली या किसी भी त्योहार पर ये लगे हुए होते हैं फ्लैक्स बैनर वगैरह। इस पर्टिकुलर हर जगह के फ्लैक्स बैनर के एडवर्टाइजमेंट का एक फिक्स चार्ज लगता है ना। इस चार्ज को लगने का मेन उद्देश्य होता है ये कितने समय का लगा, मतलब इसका मेन जो पर्पस तो पूरा हो जाता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसका एक फिक्स जैसे टाइमिंग के हिसाब से लगता है कि कितने टाइमिंग के लिए आपको लगवाना है यहाँ पर, है ना। वरना तो वो लगा ही रहेगा, वरना वो उसका तो क्या जाएगा, वो तो लगा रहेगा, किसी और का तो नंबर ही नहीं आएगा ऐसे तो, है ना। और भी कई तरह के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब देखो ऐसा करने के लिए ऐसे क्या होता है इसमें कि फिक्स टाइम के लिए लगा हुआ होता है। अब एक एडवर्ट, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पर ही बेस्ड है, इसलिए मैं ये इतनी बात बता रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर के लेती है, 1 ईयर के लेती है ना। 1 ईयर के लेती है कितनी, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो रेंट फॉर 1 ईयर को हम 12 मंथ्स लिखते हैं, फॉर 12 मंथ्स इक्वल टू 5000 रुपीज फॉर 12 मंथ्स। यहां लिख देता हूं रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया। इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज ली है क्वेश्चन में कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो चार्जेस लिख देते हैं ना, चार्जेस, नहीं चार्जेस भी अच्छा वर्ड नहीं है, और अच्छा वर्ड अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर 12 मंथ्स 5000 रुपीज। चलो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 12 मंथ्स, है ना। 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 12 मंथ्स। तो ये 12 मंथ्स का हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरी लाइन एज इट इज आ जाएगी, रेंट, सो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 5000 रुपीज आ जाएगा यहाँ पर, फॉर 1 मंथ, 1 मंथ 5000 अपॉन 12, और ये आ गया रुपीज। देखो क्या लॉजिक होता है, हमेशा याद रखना। देखो जब कभी कहीं पर ज्यादा की देके कम की पूछता है तो वहां पर हमेशा डिवाइड दिया जाता है। आपको लग रहा होगा मैं ये इतना आगे कैसे आ गया, मैं इसका लॉजिक पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं बात करूंगा, है ना, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में थोड़ा ये तो आ ही जाएगा, लेकिन ये आपके लिए मेन है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखो समझो, हमेशा क्या करते हैं, जब ज्यादा की देखे अगर कम की पूछता है तो वहां पर हम डिवाइड देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि अगर 10 पेन 100 रुपए के आए तो एक पेन कितने का आया, 10 पेन 100 रुपए के, तो 10 का डिवाइड दे दो 100 में, तो एक पेन कितने का, 10 रुपीज का है। इस तरीके से हो गया। अब ये जो हमें जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, ये कह रहा है 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स। अब एक चीज है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेन अगर 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने का है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हो आप, और वो हो जाता है 50 रुपीज के हो गए, है ना। ठीक इसी तरीके से अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर 1 मंथ के लिए इतना लेता है तो 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5000 अपॉन 12। ठीक है, तो देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 को इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 1250 रुपीज। ठीक है, तो यह हो जाएगा रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के ये इतने लेता है ना। अब ये तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए है, अब है ना। तो हम पहले समथिंग मीटर स्क्वायर, यानी सबसे पहले हम एक क्वांटिटी निकालेंगे, देन उसके बाद में हम ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब और हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 122, 120 और 22।
तो देखो ये इसको थोड़ा सा, ये इक्विलेटरल नहीं है अब, है ना, इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को हटा देता हूँ। देखो अब हमारे पास इक्विलेटरल नहीं है, तो मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा सा इसकी शेप में तो बनाना अभी सही नहीं है। अभी हम लोग बस अभी हमारा मेन उद्देश्य कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सीखना है, ना कि डायग्राम बना के ऊपर ड्राइंग करना। तो 122 मीटर एक हो गया, उसके बाद में 120 मीटर एक हो गया और 22 मीटर एक हो गया, ठीक है। अब देखो इस तरीके से होता है। अब देखो इसमें क्या करना है, तो इसका नाम भी दे दो ABC। एक बात बिल्कुल ट्रू है कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो ये जरूरी नहीं है, और नहीं भी हो तो भी कोई जरूरी नहीं है, अभी हमारा उस पर ध्यान नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि इस तरीके से बना दिया तो राइट एंगल, मैंने यहाँ पर 90 का कोई लॉजिक नहीं लगाया है ना। एक मिनट दो, देखो अब बस ये हमें तीनों साइड्स दी हुई है ना। अब हमें क्या करना है इसका, सबसे पहले वही, तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ पैरामीटर निकालना पड़ेगा हमें, हाफ पैरामीटर। एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा A+B+C/2, है ना। इसको एक बार के लिए बोर्ड के मैं दो पार्ट करना चाहूंगा। तो देखो अब हाफ पैरामीटर S इक्वल टू तीनों का सम 122 + 22 + 120/2। देखो जरा, तो 122 और 22 होता है 144, 144 और 100 244, 244 के बाद में 244, 254, 264, ये हो जाएगा 264 में कितना आ गया 2, इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 132, और ये क्वांटिटी सारी मीटर में है तो ये मीटर आ गया, एस आ गया हमारा, ठीक है, क्लियर। अब हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं, तो एरिया जो होगा हमारा वो होगा इक्वल टू किसका फॉर्मूला है, ये हीरोन्स फॉर्मूला, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, क्लियर, इक्वल टू अंडर रूट। तो देखो S 132 और ये हो जाएगा 132 माइनस A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A की वैल्यू देखो किसी भी एक को ले लो, 132 माइनस ये 22 और ये हो जाएगा 132 माइनस 120, ठीक है, क्लियर, इक्वल टू, तो देखो इसको अंडर रूट, ये आ गया 132 मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 में से 2 गया 0 और 13 में से 12 गया तो आपका कितना आ गया 1, यानी 10 बचेगा आपका सीधा सा, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 132 में से 122 लेस करोगे तो बचेगा 110, मल्टीप्लाई 132 में से 120 लेस करेंगे तो देखो 120 के बाद कितना बचा 130 और 132 यानी 12 बचा, सही है, क्लियर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इक्वल टू अंडर रूट, इसको थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक पहले ही कर दूंगा, ठीक है, या फिर चलो देखो अभी इधर ये जो होता है ये 11 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है, करके देखो, देखो 12 बन जा 12 का 2 कैरी में 1 और 12 बन जा 12 और 1 13, तो आ गया। इसको 10 को एज इट इज लिख देंगे, 110 को लिखोगे 11 मल्टीप्लाई बाय 10 और 12 को एज इट इज। ये आपको इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अपने आप पेयर बनाना आ जाएगा, ऐसी कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। अब देखो इक्वल टू, इसमें क्या करना है, देखो देखो सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था कि हर एक पेयर में से एक एक नंबर लेते जाओ और उस पेयर के एक एक नंबर को बाहर रखो और बाकी को भूलो। देखो 11 और 11 का पेयर ये रहा, तो 11 बाहर आ सकता है, ठीक है, 12 और ये 12 का पेयर बन गया, ये बाहर आ सकता है, 10 और ये 10 का पेयर बन गया, ये बाहर आ सकता है, बाकी कोई भी नहीं बचा अब हमारे पास यहाँ पर। तो इक्वल टू देखो 11 और 12 को हमने जब मल्टीप्लाई करा था तो ये तो 132 आ रहा था, तो इसके आगे बस एक जीरो लगा दो, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यानी इतना एरिया आ गया। जब कभी भी कहीं पर हमें किसी चीज की एरिया कॉस्ट वगैरह निकालनी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर
जैसे मान लो हमने किसी भी लेबर से पूछा कि ये इस चीज के कितने रुपए लगेंगे, मान लो जैसे ये बोर्ड ही है, आप रियल लाइफ कनेक्ट करते हुए समझो। देखो मान लीजिए ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड रियलिटी में क्या है क्या नहीं है उसको छोड़ दो एक बार के लिए, मैं वैसे बात करता हूँ। मान लो ये बोर्ड जो है वो एक बनाने वाला जो वेंडर है, मान लो वो लेता है कि भैया मैं तो 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे लेता हूँ, मैं आपको बनाकर दे दूंगा एक बोर्ड इस मटेरियल का, और 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मैं आपको बोर्ड दे दूंगा। अब मान लो मुझे जो है वो 10 मीटर स्क्वायर चाहिए, है ना, और वो 100 रुपीज मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेता है। अगर उसकी जो रेट है वो 1 मीटर स्क्वायर की जो है वो 100 रुपीज है, और मुझे चाहिए जो वो चाहिए 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 1000 रुपीज आ जाएगा। 1000 रुपीज में मेरा बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। तो इस पर ही बेस्ड हमारा ये है, इसमें 1 मीटर स्क्वायर की हमने रेट पता कर ली। अब हमें जितना हमें चाहिए वो उसको इस क्वांटिटी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एरिया आ जाएगा। अब देखो इसमें तो सो रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स इक्वल टू, देखो ये क्वांटिटी तो थी ही सही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1320 से, ठीक है। तो इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो किस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे भी टेबल नहीं आती है लेकिन देखो मैं कैसे हम लोग कोशिश करते हैं। देखो इधर सबसे पहले ये 2 जीरो तो एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखो 125 टूजा हो सकता है 250, ठीक है, हो सकता है नहीं भाई होगा। 125 टूजा होता है 250, 250 का जीरो कैरी में 25, ठीक है। 125 थ्रीजा होता है 375, क्योंकि 25 थ्रीजा 75 और 100 का 300, तो 375। 375 में अगर आप 25 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 400, 400 का जीरो कैरी में 40, कैरी में कितना आ जाएगा 40, और 125 टू जा वन जा होता है 125, 125 में अगर आप 40 ऐड करेंगे तो देखो 125 का 135, 145, 155 तो कितना आ गया 165, तो ये आ गया 165, ठीक है। तो यानी ये 16 लाख और 50,000 रुपीज हो गए अप्रोक्सीमेट, वही है ये, तो ये आ गया रुपीस, यानी ये क्या आ गई कॉस्ट। वैसे आप ये जो रेंट है इसमें वैसे एक्चुअल में तो देखो ये रेंट ही कहलाएगा, लेकिन आप चाहो तो इसे क्वेश्चन में आपको किस लैंग्वेज में कहा है कि ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे, रेंट वर्ड यूज करा है तो आप यहाँ रेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, इस तरीके से होगा। तो यानी शुरुआत ऐसे करनी है, फिर ये सारी बातें हमें बतानी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा होता है, देन उसके बाद ये काम हमें करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, आप इस पर बरकरार रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखो करो। नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी मीटर में है या सेंटीमीटर में है, देखें। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी मीटर में ही है ना। तो 15, 11 और 6, चलो करते हैं इसको भी, देखो क्या है 15, 11 और 6 इन साइड्स का हमारे पास एक पार्क है, उसके ऊपर लिखा है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन नहीं, क्लीन एंड ग्रीन, है ना। कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, है ना। हम जयपुर वासी हैं, हम तो लिखवा देते हैं इसमें जयपुर बस, और कुछ लिखवाने की हमें जरूरत ही नहीं है। खैर देखो
कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, है ना। तो इतनी बड़ी बात अभी मैं नहीं लिख रहा, वो लिखने वाले लिख देंगे। तो साइड्स मुझे दी रखी है 15, 11 और 6। तो देखो इसमें एक आप चाहो तो ये ट्राइंगल भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। 15, 11 और क्या हो गया 6, है ना। कितना है 15, 11 और 6, है ना। चाहो वैसे अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इस ट्राइंगल को मैं मेरी ही शेप दे देता हूँ। एक मेरी मतलब जो मेरी शेप है वो नहीं, मतलब ऐसी मनगढ़ंत, ठीक है ना, बी सी। तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, है ना। चलो 15, 11 और 6 मीटर हो गया ये, ठीक है साहब। अब देखो इसका, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये पढ़ देता हूँ एक बार। तो एक कीप पार्क है, उसका क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इन एरिया पेंटेड इन कलर, वन ऑफ इट्स साइड हैज बीन पेंटेड सो मच कलर विद द, ये कह रहा है देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स इज दिस has been painted in some color with a message keep the park clean and green and clean, ठीक है। if the sides of the wall 15, 11, 6 find the area painted in color, एरिया पेंटेड इन कलर, हमें तो बेसिकली क्या करना है, तीनों जो है हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो हो जाएगा ये। तो देखो क्या है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हाफ पैरामीटर निकालेंगे 15, 11 और 6 का ऐड करके। तो देखो 11 और 6 आपके होते हैं 17 और 5, या फिर देखो इधर, देखो इधर इसको कैसे ऐड करेंगे, 5 और 1 6, 6 और 6 12 का 2 कैरी में 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, अपॉन में 2 ऐड कर दिया, काट दिया, तो ये आ गया 16 मीटर। अब देखो इक्वल टू अंडर रूट एस यानी 16 माइनस, सबसे पहले 15 कर दो, फिर 16 माइनस 11 कर दो, फिर 16 माइनस 6 कर दो। तो देखो इधर इक्वल टू अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 15 होता है 1, 16 माइनस 11 होता है आपका 5, और 16 माइनस 6 होता है आपका 10। ये भी बहुत ईजी है, देखो 16 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई 1 का 1 ही होता है, इस 5 को एज इट इज रहने दो, इस 10 को 5 इंटू 2 लिख दो, 4 मल्टीप्लाई बाय, एक और पेयर बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, 4 5 या 20 रूट 2, और ये किस क्वांटिटी किस में, मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है, क्लियर। ये इस तरीके से, तो ये वो एरिया होगा जहां पर क्या है, उस फिसल पट्टी जो भी लगी हुई है उस पर क्या है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, स्लाइड्स लगी हुई थी जो उस पर, हाँ ठीक है, इस पार्क में जो स्लाइड लगी हुई थी तो उस पर हमें पेंट करवाना है, उसका एरिया पता करना है, तो ये उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको, अब देखो आगे, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आराम से, अच्छे से, है ना। नोट करते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना, आपके अच्छे नोट्स से आपके काम आएंगे बजाय किसी और चीज के। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है उसकी पढ़ाई, पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं, पढ़ाई बहुत कुछ हो सकती है, पढ़ाई भी सब कुछ नहीं हो सकती, है ना। चलो देखो, खैर अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स ऑफ विच आर 18, 10 एंड द पैरामीटर इज 42। 18 और 10 आपको क्या दे रखी है, साइड दे रखी है, 18 और 10 आपको दे रखी है, क्या साइड दे रखी है, 18 और 10, और उसका पैरामीटर क्या दे रखा है, 42 दे रखा है, 42। तो ये हमें पता नहीं है, तो इसे a इक्वल टू मान लो, इसे b इक्वल टू मान लो, और c पता नहीं है तो c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के लिख दो एक बार, ये है ना। और पैरामीटर हमें कितना इतना दे रखा है इसका 42। तो देखो ये भी इजी है,
पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी, पैरामीटर कितना होता है 42 इक्वल टू, तो 18 प्लस 10 प्लस सी, 18 और 10 कितना होता है 28 इक्वल टू 42 प्लस सी, है ना, सही है ना। तो देखो अब c की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 42 माइनस 28 कितनी आ गई है, 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1 मीटर, c इक्वल टू कितना आ गया 14 मीटर आ गया। तो हाफ पैरामीटर के लिए तीनों साइड्स के सम का हाफ। उसके बाद देखो तो a कितना हो गया हमारे पास 18, b कितना हो गया हमारे पास 10 और c कितना हो गया हमारे पास 14, इसका हाफ कर दिया। अब देखो इधर 14, ठीक है, देखो 18 और 14 या 18 और 10 हो गए 28, 28 और 4 हो गए 32, 32 और 42, 42 का हाफ कितना आ गया हमारे पास 21 मीटर, है ना, 21 मीटर। वैसे भी अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको पैरामीटर 42 दे रखा है तो आप 42 का हाफ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। अब देखो इधर तो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस यानी 21 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए कितना है हमारे पास 18, तो 21 माइनस 18, एस माइनस बी यानी 21 माइनस बी कितना है हमारे पास 10 और सी 21 माइनस सी कितना है हमारे पास 14। इस तरीके से हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो अंडर रूट ऑफ 21 अपनी जगह एज इट इज, 18 में से वो 21 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3, 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 11 और 21 में से 14 लेस करेंगे तो बचेगा 7। इसको लिख दो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, इसे 3 रहने दो, इसे 11 ही रहने दो और इसे 7 ही रहने दो। देखो इधर अब 3 3 का पेयर हो गया तो 3 बाहर, 7 7 का पेयर हो गया तो 7 बाहर, बचा रूट में 11, ये रहा रूट में 11, 7 3 जा 21 रूट 11, ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर। तो 21 रूट 11 क्या आ गया मीटर स्क्वायर, हमारा क्या हो गया एरिया हो गया इस क्वांटिटी का। वैसे ये क्वांटिटी सारी आपको सेंटीमीटर में दे रखी है ना, तो आप इसको सेंटीमीटर में कर दो, कोई इशू नहीं है तब भी, क्योंकि इसमें अगर कोई कहीं पर कुछ चेंज करता तो हमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती, बट देयर इज नो चेंज इन एनी यूनिट, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं। देखो इसको ये तो सोच से भी ज्यादा इजी निकला है। तो आगे देखो, ये और भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो 12 17 एंड 25, इट्स पैरामीटर इज 540, 12 17 एंड 25। तो लेट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, माना कि एक ट्रायंगल की क्या है साइड्स, क्या क्या है ए इक्वल टू, ये हमने माना है, दी भी नहीं है, हमने माना है। क्योंकि देखो जब कभी भी जो हमारे पास जब कभी भी रेशो होता है तो उसमें रेशो में हमें क्या क्या करना पड़ता है, जब कभी भी रेशो होता है तो हमें वहां पर मानना पड़ता है दो चीजों को, ठीक है ना। कोई क्योंकि रेशो कभी भी ऐसे नहीं होता कि a अपॉन बी इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है तो a जो इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया। देखो कहने का मतलब मेरा ये है, मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है 2:3, या मान लो a अपॉन बी इक्वल टू 2/3, तो कभी भी ऐसा मत लिख देना a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये आपस में एक सिर्फ रिलेशन बताता है कि ऐसा एक रिलेशन है कि इनका जो रेशो हो इनके रेशो के इक्वल होगा, है ना। कभी भी रिलेशन एक अलग चीज होती है और एक वो होना एक अलग बात होती है। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा इनकी साइड्स को x मानकर। तो देखो इधर पैरामीटर आपको 540 दिया हुआ है, 12 17 और 25, 12 और सेंटीमीटर में ही है ये, है ना, पैरामीटर जो दे रखा है 12। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x करके मानना पड़ेगा,
ठीक है, x करके मानना पड़ेगा। देखो 12x b इज इक्वल टू होता है लिखा है 17x और c इज इक्वल टू लिखा है 25x। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो इसको बहुत बार काम चला लिया एक ही चीज से, है ना। कुछ शादियों में अलग कपड़े भी पहनने चाहिए, ये नहीं कि हर जगह में एक ही पहन ले, है ना। अब देखो पैरामीटर भी आपको दिया हुआ है, पैरामीटर आपको दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, है ना। तो और पैरामीटर सिंस पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का सम, और जो कि हमें दिया हुआ है तो 540 को इक्वल में रख देंगे हम, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, 12x प्लस 17x प्लस 25x, इनको सबको सम करोगे तो 54x आएगा इक्वल टू 540। तो यहाँ आते ही हम x की वैल्यू लिख देंगे 540 अपॉन 54, इसको काट दो तो बचेगा 10, x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया, है ना। अब देखो वैसे ये पता तो है होगा ना आपको, ये मैं कौन से क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर बात कर रहा हूँ, ये है ना। मैं जो है वो कई बार क्वेश्चन के नंबर नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नंबर से बच्चा अक्सर रट लेता है। जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि सर इस नंबर का क्वेश्चन है, ये हम पूछते थे अक्सर कि सर नंबर बता दो, आंसर हमें याद है, क्योंकि तो वो रटना होता है। और मेरा मानना है मैथ रटने का सब्जेक्ट है ही नहीं असल में, है ना। रटने से कुछ कंफर्म होगा भी नहीं। रटना और किस्मत वाली चीजें परमानेंट नहीं होती है कभी भी, हमेशा याद रखना ये चीज, है ना, ये, है ना। अब देखो इधर, तो इसलिए मैं नंबर डालने पर ज्यादा तवज्जो ना देकर मैं क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट पर बात करना चाहूंगा आपसे, है ना। देखो इधर x इक्वल टू 10 आ गया, तो सो a इज इक्वल टू, हमने माना था 12x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर। b इक्वल टू आ गया था 17x, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ गया 170 सेंटीमीटर। और c इज इक्वल टू था 25x इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब पैरामीटर तो पता ही है, अब हाफ पैरामीटर सिंस s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो यहां पर आप s अलग से निकाल ही लेंगे। तो देखो आने को तो हमें साफ दिख रहा है कि 270 आएगा, लेकिन हम इसे लेके आएंगे 170 प्लस 250 अपॉन 2, s इक्वल टू ये आ जाएगा 540 अपॉन 2, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो सो एरिया ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला से अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तो ये होता है आपका देखो 270 नहीं 270, तो चलो ठीक है, ये लो 270 में से मैं मुझे सबसे पहले क्या लेस कर देता हूँ, मैं 120 लेस कर देता हूँ, फिर 270 में से मैं 170 लेस कर दूंगा, और फिर 270 में से मैं 250 लेस कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा 250, है ना। अब देखो इक्वल टू ये हो जाएगा 270 में से 120 लेस करोगे तो बचेगा आपका कितना 50, मल्टीप्लाई बाय 50 नहीं 150 और 20 70, ठीक है 270, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 270 में से 170 गया तो बचा 100, और मल्टीप्लाई 270 में से 250 गया तो बचा 20। अब देखो इधर, अब ये किस तरीके से किया जाए, देखो ध्यान से सुनो, इसको क्या कर सकता हूं मैं। सबसे पहले देखो इधर, इसको मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 3 27, और 27 को 10 से कर देंगे तो 270, क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई बाय 150 के लिए क्या करेंगे, देखो 150 के लिए 3 इंटू 5 3 15, और 15 का क्या होता है 10 टाइम्स 150 होता है, सही है। मैं ये क्या करना चाहता हूँ, मैं इससे 10 अलग करना चाहता हूँ बेसिकली, और अगर रास्ते में कोई किसी का पेयर बनेगा तो बनता चला जाए, अपना क्या है। अब देखो 100 का क्या होता है, 100 का तो 100 ही लिख दो, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है मुझे इसका 10 होता है, और 20 है ना, और मैंने 5 लिखा है तो इसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो जिसका होता है वो बाहर, जिसका नहीं होता उसका पेयर ढूंढिए बाहर,
तो देखो 9 का जो होता है वो होता है 3 मल्टीप्लाई बाय ये रहा 10 और ये रहा 10, इसका ये रहा 10, 100 का तो 10 होता ही है, 10 बाहर, सही है। ये 3 और ये 3 इसका पेयर बन गया तो 3 बाहर, 5 और ये 5 इसका पेयर बन गया तो ये 5 बाहर, मल्टीप्लाई बाय 4 इसका तो 2 होता ही है। तो देखो इधर देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90 और 90 के 2 जीरो, तो 90 के 2 जीरो लगा दो। ये क्वांटिटी किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। इस तरीके से आपको इसको करना है, आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको करो फिर और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो कर लेते हैं इस पर भी बात। देखो अब देखो ये कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वि मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। फिर आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलियन ट्राइंगल, है ना। हिंदी में बोलते हैं समबाहु, सम मतलब समान, सेम, बाहु मतलब भुजा, साइड, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु। एक होता है आपका जिसकी दो साइड इक्वल, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा यानी साइड। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है वो हो जाता है आपका सम द्विबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, है ना, क्योंकि ये नाम थोड़े अच्छे हैं और आपको पता होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर एक आता है आपका विषम बाहु, विषम मतलब जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, है ना, जैसे कहते हैं ऑड दिख रहा है, बहुत विषम परिस्थितियां बोलते हैं लोग, ऑड कंडीशंस। तो विषम मतलब तीनों अलग अलग हो, तो जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है तो उसे कहते हैं विषम बाहु। बाहु मतलब होता है भुजा, साइड, है ना। अब देखो ये आइसोसेलेस है तो दो को ए मान लेता हूं और एक को बी मान लेता हूं, है ना। या फिर मान लो ए और बी को मैंने सेम माना है और इसे मैं सी कह देता हूं, सी, है ना। तो देखो इधर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर। ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड, इट्स इक्वल साइड्स, ईच ऑफ इट्स कौन कौन सी दो है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये बी यही है ना। तो इसे ये पहले बी हुआ करता था, अब ये ए है ना, क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है। उसके बाद में देखो इक्वल साइड इज 12, ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसको अपन एक काम करता हूं, मैं यहां अगर बी कर रहा हूं तो मैं इस डायग्राम में यहां पर भी मैं इसे बी ही कह देता हूं, है ना। तो फाइंड इट्स एरिया, तो देखो इसके लिए सिंस पैरामीटर को तो पैरामीटर ही है ना, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और पैरामीटर आपको दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। ए
ए प्लस बी प्लस, और ए और बी तो दोनों इक्वल ही है, तो एक बार तो दोनों के लिए ए ही लिख दो और फिर सी लिख देना। 30 इक्वल टू ए कितना हो गया 2a प्लस सी यानी एक साइड, मतलब इक्वल वाली हमें दी हुई है, इक्वल वाली हमें कितनी दी हुई है 12 है ना। ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस सी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 24, सी इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर है ना। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसका एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखो इक्वल टू अंडर रूट एस कितना है हमारे पास, पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो निकाल दो, ये तो छोटा सा ही है। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसमें भी वही बात है कि चाहो तो डायरेक्ट पैरामीटर का भी हाफ कर सकते हो, और चाहो तो वैसे दिखा दो। तो देखो ए 12 प्लस 6 अपॉन 2, एस इक्वल टू 30 अपॉन 2 कट के हो गया 15 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर में ही है हमारे पास क्वांटिटी, ठीक है। एस आ गया 15, तो मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस ए यानी 12, 15 माइनस फिर से 12 और 15 माइनस 6 इक्वल टू, देखो 15 एज इट इज, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से फिर से 12 गया तो 3 और 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9। अब देखो 3 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर, 9 का रूट होता है 3 बाहर, 15 का रूट नहीं होता तो 15 अंदर एज इट इज। 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा एरिया आ गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट दो मुझे, गर्मी इतनी ज्यादा है मुझे लग रही है, क्योंकि प्यास लग रही है, गर्मी नहीं है। गर्मी होती ही थी तो कोट नहीं बनता। अब देखो इधर इस तरीके से आपके हर एक क्वेश्चन होंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आपके आने वाले जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं और आपके जूनियर वाले भी जो बच्चे हैं, चाहे वो सीबीएसई के हो चाहे वो राजस्थान बोर्ड के हो, अगर किसी के लिए भी ये वीडियो काम का है उसे जरूर से जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।